नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बुरहानपुर से मिल रही एक बड़ी खबर की, क्योंकि हनुमान साइजिंग में आग लग गई है। आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। गणपति थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें बुरहानपुर की, जहां पर आग से हड़कंप मच गया है और आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर खाक हो गया है। ये तस्वीरें बुरहानपुर की, जहां पर फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है और इस आग लगने से लाखों रुपए का कपड़ा जलकर खाक हो गया है। गणपति थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। तो इस वक्त की बड़ी खबर बुरहानपुर से आपको बता दें, आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। हनुमान साइजिंग में आग लग गई है और आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर खाक हो गया है। हालांकि सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। गणपति थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। बुरहानपुर से एक और खबर आपको बता दें, चलते ट्रक में आग लग गई है। ट्रक सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। नेपानगर थाना क्षेत्र की घटना। तो पहले कपड़े दुकान में आग लगी और दूसरी आगजनी की घटना ट्रक में, जहां पर चलती ट्रक में आग लग गई और आग के बाद ट्रक सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई है अपनी। ये तस्वीरें बुरहानपुर की, जहां पर नेपानगर थाना क्षेत्र में चलते ट्रक में आग लग गई और हालात ये बने कि जो ट्रक में जो सवार थे लोग, उन्हें कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, फायरिंग के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने 2 राउंड फायर किया था। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। लसूड़िया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तो फायरिंग के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और ये जो वीडियो था सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, जिसने 2 राउंड फायरिंग की थी और ये जो वीडियो था ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे के बाद चक्का जाम कर दिया गया है। अनियंत्रित ट्रक ने एक छात्रा को टक्कर मार दी थी और हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज जारी है और हादसे के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बेमेतरा थाना क्षेत्र के हथमुड़ी गांव की घटना है, जहां पर एक ट्रक ने छात्रा को टक्कर मार दी। छात्रा की स्थिति गंभीर है, इलाज जारी है और हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने, ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ये तस्वीरें बेमेतरा की, जहां पर हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। एक अनियंत्रित ट्रक ने एक स्कूली छात्रा को टक्कर मार दी और हादसे के बाद छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज अब फिलहाल अस्पताल में जारी है। लेकिन हादसे के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। तो कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे फाटक के पास हादसा हो गया है। मालगाड़ी से बोलेरो टकरा गई है। रेल लाइन पार करते वक्त यह हादसा हुआ है और हादसे में बाल बाल ड्राइवर बचा है। गंगानगर मानव रहित फाटक के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर मालगाड़ी से बोलेरो कार टकरा गई है। रेल लाइन पार करते समय हादसा हुआ और रेलवे फाटक के पास यह भीषण हादसा। हालांकि हादसे में बाल बाल ड्राइवर बच गया। तस्वीरें आपके सामने, गंगानगर मानव रहित फाटक पर यह हादसा हुआ है। चलिए, वक्त हो गया है 7 बजे की सुर्खियों का। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसरो आज लॉन्च करेगा चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान का काउंटडाउन जारी। 24 से 25 अगस्त को चांद पर होगी लैंडिंग।
प्रधानमंत्री मोदी को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पेरिस में पीएम मोदी ने भारतीयों को संबोधित किया। कहा, भारतीय जहां जाते हैं मिनी इंडिया बना देते हैं। आज रायपुर में मंत्री पद की शपथ लेंगे मोहन मरकाम। राजभवन में सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण। कुछ नेताओं के विभागों में हो सकता है फेरबदल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा टला। आज बैठक लेने वाले थे अमित शाह। ओम माथुर और नितिन नवीन लेंगे चुनाव घोषणा पत्र समिति की मीटिंग। छत्तीसगढ़ के पहले स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का कॉलेज का शुभारंभ। कांकेर में सीएम भूपेश ने वर्चुअली किया उद्घाटन। पटवारी परीक्षा फर्जीवाड़ा पर आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर। सीएम शिवराज ने सभी नियुक्तियों पर लगाई रोक। विवादित सेंटर की जांच के आदेश। बीजापुर में जवानों के कैंप पर नक्सली हमला। कैंप को निशाना बनाकर नक्सलियों ने दागे लॉन्चर। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद भागे नक्सली। इंदौर में बेखौफ बदमाश ने की 2 राउंड फायरिंग। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फायरिंग का वीडियो भी हो रहा है वायरल। यमुना नदी में उफान से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात। लाल किले तक पहुंचा पानी। निचले इलाके पानी में डूबे। स्कूल कॉलेज 16 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश। तो सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 7 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है। कांग्रेस ने आज इधर दिल्ली में महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक बुलाई है। तो इधर श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग भी होनी है। दिल्ली में इधर यमुना खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। तो आजम खान और उनके बेटे पर सजा की जो याचिका है उस पर आज सुनवाई हो रही है। आखिरी खबर भारत और वेस्टइंडीज टेस्ट के मैच की बात करते हैं, जहां पर भारत को पहली पारी में 162 रन की बढ़त मिल चुकी है और यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक भी लगाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज नया इतिहास रचने जा रहा है। आज दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। चंद्रयान 3 को LVM M4 रॉकेट ले जाएगा, जिसका सक्सेस रेट 100% है। श्रीहरिकोटा के प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होने वाले इस बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण के लिए काउंटडाउन जारी है। अगर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कराने यानी सुरक्षित तरीके से उतारने का ये मिशन अगर सफल हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 24 से 25 अगस्त को चांद पर उतरेगा। अगले 14 दिन रोवर लैंडर के चारों 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण भी करेगा। रोवर के चलने से पहिए के जो निशान चंद्रमा की सतह पर बनेंगे उनकी तस्वीर लैंडर इसरो को भेजेगा। इसरो ने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं। इसी तकनीकी भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। आपको अगर बताएं तो पहला हिस्सा प्रोपल्शन यानी स्पेसक्राफ्ट को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। लैंडर स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की धरती पर उतारने वाला हिस्सा, और तीसरा और अंतिम हिस्सा रोवर जो चंद्रमा की धरती पर विचरण और जानकारी एकत्रित करेगा। चंद्रयान 3 का जो बजट है वो 615 करोड़ रुपए का है, जबकि हाल ही में आई एक फिल्म आदि पुरुष का जो बजट था वो 700 करोड़ था। तो लगातार इस मिशन के बजट पर भी चर्चा हो रही है और किस तरह की खबरें सामने आई थी इसे भी हम बताएंगे। यानी एक फिल्म के कॉस्ट से भी इसका बजट कम है। तो इसरो के इस बजट के परिप्रेक्ष्य में भी इसरो की बहुत तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है पूरी दुनिया के पटल में। और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए भारत के लिए आज बहुत खास दिन, क्योंकि आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होनी है। फ्रांस दौरे पर पहुंचे पेरिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर दिया गया। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान मिला है। इससे पहले नेल्सन मंडेला और किंग चार्ल्स जैसे दुनिया के बड़े नाम को यह सम्मान मिल चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह सम्मान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। फ्रांस के इस दौरे पर पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के नाते बोस्टल डे परेड में भी हिस्सा लेंगे। तो तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे की, जहां पर उनके लिए एक शाही भोज का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया। ये भारत और फ्रांस के मजबूत होते रिश्तों की तस्वीर है। लगातार 1996 में जब भारत ने पहली बार पोखरण का परीक्षण किया था और तमाम पश्चिमी देश, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सब भारत के खिलाफ चले गए थे, कई पाबंदियां लगाई थी। उस वक्त फ्रांस भारत के साथ खड़ा था और 1998 से लेकर अब तक भारत और फ्रांस के रिश्ते लगातार मजबूत ही होते जा रहे हैं। कौन दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम दे रहा है? आपका जवाब सही नहीं है। ये मोदी नहीं कर रहा है। ये सब आप लोग कर रहे हैं। हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट दोनों देशों को लोगों के बीच आपसी विश्वास इस साझेदारी का सबसे मजबूत आधार है। फ्रांस के फुटबॉलर उनकी पॉपुलैरिटी तो आप इंडिया आकर के देखिए। किलियन मापे के जितने फ्रेंड्स फ्रांस में नहीं होंगे, उससे ज्यादा वो भारत के युवाओं में सुपरहिट है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। राजघाट तक पानी पहुंच चुका है। सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। प्रभावितों की मदद के लिए 2700 राहत शिविर लगाए गए हैं। एनडीआरएफ की 16 टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात है। गुरुवार शाम 6 बजे तक यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था, यानी खतरे के निशान से 3 मीटर अधिक, और ये लेवल स्टेबल बना हुआ है। तो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया और लगातार यमुना के निचले इलाकों से होते हुए अब रिहायशी इलाकों में भी दिल्ली के पानी भर चुका है। ये तस्वीरें राजघाट की आपको दिखा रहे हैं। राजघाट में बाढ़ जैसी स्थिति है, सड़कों पर पानी भरा हुआ। ये तस्वीरें लगातार हम 2 दिन से आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़कों पर ये सड़क की स्थिति है दिल्ली की। ये रिहायशी इलाके हैं दिल्ली के, जहां पर तथाकथित दावे किए जाते हैं कि जलभराव नहीं हो। कनॉट प्लेस, लाल किला, राजघाट, ये वो इलाके हैं जहां पर जिन्हें रिहायशी इलाका माना जाता है दिल्ली का, लेकिन वहां पर स्थिति ऐसी है कि बाढ़ जैसे हालात हो गए। ये तस्वीरें राजघाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर है। लाल किले के सामने तक पानी भर चुका है। सीएम अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर भी, जो सामने आवासीय परिसर है, वहां तक भी कमर तक पानी भरा हुआ है। दिल्ली के ये वो इलाके जिन्हें रिहायशी माना जाता है, लेकिन वहां पर भी कमर तक का पानी भर चुका है। दिल्ली के साथ ओडिशा और उत्तर भारत में भी बाढ़ के हालात हैं। लुधियाना में भारी बारिश के चलते सड़कों और लोगों के घरों में पानी भर गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। तो बाढ़ जैसी स्थिति एक और जगह पर पंजाब के लुधियाना में। भारत में फिलहाल 2 वेदर सिस्टम एक्टिव हो गए हैं।
पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तर भारत में भारी बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में त्रासदी की तस्वीरें सबने देखी। उत्तराखंड में क्या हालात हैं हमने तस्वीरें आपके जरिए आप तक पहुंचाया। और अब दिल्ली और पंजाब में भारी बारिश, जिसके बाद ये स्थिति लुधियाना में बन गई है। रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश के चलते लोग परेशान हैं। यहां केदारनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से लंबा जाम लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें, जहां पर भूस्खलन के बाद लंबी लाइन केदारनाथ नेशनल हाईवे पर लग चुकी है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तर भारत में जो बारिश हो रही है और दूसरा मानसून के चलते जो बारिश हो रही है, उसके बाद लगातार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। कई लोगों के फंसे होने की खबर हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, क्योंकि केदारनाथ नेशनल हाईवे में भूस्खलन के बाद लंबा जाम हाईवे पर लग गया है। तस्वीरें आपके सामने। तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट और एक तस्वीर आपको दिखा दें। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के बाद लंबा जाम लग गया है केदारनाथ नेशनल हाईवे पर। रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। आज मोहन मरकाम मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में आज सुबह 11:30 बजे वो शपथ ग्रहण समारोह होगा और कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है। विभागों में जो फेरबदल होगा उसकी सूची आज जारी होगी। प्रेमसाय टेकाम ने कल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी दी थी कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। तो आज मोहन मरकाम मंत्री पद की शपथ लेंगे। कुछ मंत्रियों के विभाग में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर सहमति भी जताई थी और उन्होंने ये भी कहा कि प्रेमसाय सिंह टेकाम जो शिक्षा मंत्री थे, स्कूली शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे को अब स्वीकार भी कर लिया गया है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की एक अहम बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त पीसीसी चीफ दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी शामिल हुई। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और महासचिव मीडिया कम्युनिकेशन जयराम रमेश की मौजूदगी में यह बैठक हुई। और बैठक में चुनाव के समय मीडिया कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया को लेकर नेताओं को दिशा निर्देश दिए गए। राज्य सरकार की उपलब्धियां, बीजेपी की नाकामियां और पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के प्रभावी तरीकों पर मंथन किया गया। कमेटी के द्वारा दिल्ली में चुनावी राज्यों के संचार प्रमुख और सोशल मीडिया प्रमुख तथा पब्लिसिटी प्रमुख की बैठक आयोजित। इस बैठक में चुनावी राज्यों में सोशल मीडिया और मीडिया में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, किन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे और हमें आक्रामक चुनाव की तैयारी करना है, इसके बारे में वरिष्ठ नेताओं ने दिशा निर्देश दिया और रणनीति बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा टल गया है। चुनावी तैयारियों पर बैठक लेने वाले थे अमित शाह, लेकिन प्रदेश और चुनाव प्रभारी ओम माथुर आज रायपुर आएंगे और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन भी रायपुर आ सकते हैं। चुनाव घोषणा पत्र और आरोप समिति की बैठक लेंगे। चुनाव समितियों के संयोजकों की बैठक आज माथुर लेने वाले हैं। सह संयोजकों और वरिष्ठ सदस्यों से भी चर्चा की जाएगी। सोमवार को चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया भी रायपुर आने वाले हैं। यानी एक तरफ जहां अमित शाह का रायपुर दौरा टल गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ओम माथुर आएंगे, चुनाव समितियों की बैठक लेंगे। इसके अलावा नितिन नबीन भी रायपुर आ सकते हैं, सह प्रभारी, और इसके अलावा सह चुनाव प्रभारी मनसुख मंडाविया भी रायपुर आ सकते हैं और वरिष्ठ नेताओं की और संगठन के नेताओं की मीटिंग वो कर सकते हैं और चुनावी रणनीति पर चर्चा भी होगी इस बैठक में। तो IBC 24 की खबर का एक बार बड़ा असर हुआ है। IBC 24 ने पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़ा उजागर करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में 8000 से ज्यादा पटवारी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। साथ ही ग्वालियर के NRI कॉलेज के विवादित परीक्षा सेंटर में हुई सभी परीक्षाओं की जांच के निर्देश भी दिए हैं। ग्वालियर के NRI कॉलेज में हुई पटवारी चयन परीक्षा 2023 में टॉप आने वाले 10 में से 7 बच्चे इसी सेंटर के थे, जिनकी हैंडराइटिंग, हिंदी में हस्ताक्षर और इंग्लिश के नंबरों को लेकर गड़बड़ी की बात सामने आई थी, जिसके बाद पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई थी। विपक्ष लगातार सरकार पर घोटाले के आरोप लगा रहा था। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और कमलनाथ से लेकर गोविंद सिंह सभी ने बयान दिए, ट्वीट किए और सरकार पर हमला बोला, जिसके बाद सीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश देते हुए
अस्थायी तौर पर पटवारी की नियुक्तियों पर रोक लगाई है। वहीं बीजेपी ने सरकार के फैसले का स्वागत भी किया है। भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट की हड़ताल खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से मुलाकात के बाद फैसला ये लिया गया है। 11 जुलाई को यह हड़ताल शुरू हुई थी। 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे फार्मासिस्ट और एमपी में नर्सों की कामबंद हड़ताल अब भी जारी है। सरकारी अस्पतालों में संविदा नर्सों की ड्यूटी लगाई गई है। प्राइवेट अस्पताल के नर्स भी सरकारी अस्पतालों में तैनात किए गए हैं। यानी एमपी के 30,000 से ज्यादा नर्सों की हड़ताल इस वक्त जारी है। स्टाफ नर्सों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। लेकिन एक बड़ा अपडेट कि फार्मासिस्ट की जो हड़ताल थी वो अब मंत्री प्रभुराम चौधरी से बातचीत करने के बाद खत्म कर ली गई है। लेकिन एमपी के 30,000 से ज्यादा नर्सों की हड़ताल इस वक्त भी जारी है। स्टाफ नर्सों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। बीजापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जवानों के कैंप पर नक्सली हमला हुआ है। कैंप को निशाना बनाकर नक्सलियों ने लॉन्चर दागे हैं। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भाग गए हैं। हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है और हमले को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नक्सलियों ने जवानों के कैंप पर नक्सली हमला किया है। हालांकि जब जवानों ने जवाबी कार्रवाई की तो नक्सली मौके से भाग निकले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।